कई सालों से वीर्यपात कर रहे हैं या कहें कि हस्त मैथुन कर रहे हैं और वो व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल मानसिक रोगी जैसे हो गए या फिर कहें कि मानसिक रोगी के शिकार हो गए हैं। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति लाइफ में आपको ज़रूर मिलते होंगे। बहुत सी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिखी होती हैं। जी हाँ, जब ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है या फिर ऐसे व्यक्तियों से सामना होता है तो फिर यहाँ पर वो ना तो इन चीज़ों को किसी से शेयर कर पाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो जानते हैं कि मेल आईडी ही यहाँ पर जाएगी चैनल में या फिर कमेंट में, तो लोग फिर कमेंट कर देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक हमने यहाँ पर कमेंट देखा जो कि हमारे चैनल पर नहीं किसी और के था, लेकिन जब देखने के बाद वहाँ पर यही था कि मैं क्या करूँ कि मैं कई सालों से यहाँ पर हस्तमैथुन वीर्यपात कर रहा हूँ। अब मैं मानसिक रोगी लगभग बन चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। जी हाँ, अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या है, ना तो किसी को बता पाता है, ना ही फिर किसी से शेयर कर पाता है, और ऐसे में ही उसका जो सर्कल है वो भी उन लोगों के साथ बन जाता है जो भी ये क्रियाएं कर रहे होते हैं। अब ऐसे मामला और भी ज़्यादा फंस जाता है कि एक को देखा देख दूसरे को, या फिर कहे कि पूरा ग्रुप अब ऐसा हो गया है। अब व्यक्ति ऐसी अवस्था में फंस जाता है, ना तो किसी से शेयर कर पाता है, ना ही किसी को बता पाता है। अब वो निकलना चाहता है लेकिन दलदल में फंस चुका है, पूरी तरीके से ये कहे कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब वो व्यक्ति वापसी करना चाहता है अपने जीवन में, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाता। जी हाँ, अब ऐसे में व्यक्ति रास्ते ढूंढता है, उपाय ढूंढता है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता, तो इतनी जल्दी आसान उपाय भी नहीं मिल पाते या फिर कहे कि एडवाइस भी नहीं मिल पाती। और जहाँ से लगता है कि एडवाइस मिल सकती है, सलाह मिल सकती है, वहाँ पर वो व्यक्ति अपनी बातों को, अपने विचारों को रख ही नहीं पाता। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि मानसिकता अब उसकी ऐसी हो गई है, या तो वो मूवीज़ की तरफ भागता है, गंदी मूवीज़ देखता है, या फिर कहे कि अब वो एकांत में रहना पसंद करता है, बंद कमरे में रहना पसंद करता है। वो सारे दिन भर ऐसे ही थॉट उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी शाम तक वो वहाँ पर उस कंडीशन में पहुँच जाता है, या फिर कहे कि दिन में 3-4 बार, और कहे कि युवा अवस्था में ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इनसे बचना चाहते हैं, लेकिन बचे कैसे। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक चीज़ हमेशा हालांकि मेंशन नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग अगर ज़्यादा ही समस्याओं से ग्रसित है तो हम एक लाइव सेशन कर सकते हैं। बस लाइव सेशन की है कि आप कमेंट करके बताएं कि कब लाइव आना है। कुछ लोग अगर व्यक्ति विचार रखना चाहते हैं तो इनके समस्याओं का समाधान क्या है वो भी हम लाइव सेशन कर सकते हैं। तो कोशिश हम व्यूअर्स पर ही कहते हैं कि जो व्यक्ति परेशान है या फिर ज़्यादा ही कुछ समस्याओं से घिरा हुआ है और कुछ जानना चाहता है तो कमेंट ज़रूर कर सकता है, या तो हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे या फिर लाइव सेशन ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। तो वो व्यक्ति जब खुद ही कहेगा कि लाइव यहाँ पर, तो लाइव का टाइम डेट उसी को सेलेक्ट करना है, तो हम कोशिश करेंगे चाहे एक की लाइफ हमारी वजह से बदले तो बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे में अब जो व्यक्ति घिर चुके हैं हस्तमैथुन, वीर्यपात, या फिर कहें कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय खत्म हो चुका है, वो व्यक्ति क्या करे। उस व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। कारण क्या है, मेडिटेशन क्यों करें, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप इन सब क्रियाओं को कर रहे हैं, इन सब का यहाँ पर कहे कि सिग्नल कहाँ पर जा रहा है, या फिर कहे कि सिग्नल कहाँ से मिल रहा है। आप एक बार गए, आपने सिग्नल माइंड को दिया, अब माइंड उसका आदी हो चुका है, अब आपका मन उसका आदी हो चुका है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्रिया करते हैं, क्रिया में फिर आप अपना और नुकसान करते हैं, मोबाइल में बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपका समय का नुकसान, और मोबाइल से सारी चीज़ें फीड हो रही है आपके माइंड में, माइंड का नुकसान। उसके बाद फिर शरीर से जो आप क्रिया कर रहे हैं, शारीरिक भी नुकसान, मानसिक शारीरिक सब अवस्थाओं में आप फंसने वाले हैं, या फिर कहें कि फंस चुके हैं। अब आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में क्या करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना आप परेशान होंगे उस चीज़ की ओर भागते जाएंगे वापस की परेशानी है, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं या फिर कह के एडिक्ट हो चुके हैं। अब आपको निकलने का प्रयास करना है। निकलने का प्रयास कैसे होगा, कोशिश करें कि थोड़े से यहाँ पर नेगेटिव है तो उस टाइम पॉजिटिव होने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव आपसे नहीं जा रहा तो उस टाइम पे मेडिटेशन करें। अब आपको लगेगा कि यार उस टाइम पे मेडिटेशन का मन तो करता ही नहीं है, उस टाइम पे मेडिटेशन कैसे करें। तो उस टाइम पे आप कोई भी पॉजिटिव चीज़, जैसे भगवान का नाम हो गया, या फिर भगवान सबका भला करे, ये एक ऐसा शब्द है, भगवान सबका भला करे, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तुरंत अपनी जगह छोड़कर
जगह खाली करेंगे और वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ऐड हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जहाँ पर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं वहाँ पर अब पॉजिटिव थॉट शामिल हो चुका है। और पॉजिटिव थॉट ये है कि आप अब यहाँ पर भगवान सबका भला करे, मतलब दूसरों का भला सोच रहे हैं, तो अब एक एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी। आपका मन जो है, जैसे भगवान सबका भला करे आपका हो गया, आपके मन मस्तिष्क से एकदम शांत होने लगेगा। और उस टाइम पे आप मेडिटेशन करने का प्रयत्न करें।